अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग में आपसे बात करेंगे इस मौजू पर के कसूर में एक औरत ने अपने खामद के कातलों को अंजाम खैर तक पहुंचा दिया। नाज़रीन कराम, इंसाफ का म्यार ये होता है कि कसूर वाक़या एक इंतहाई दिलखराश और परेशान कुन वाक़या था कि कुछ अरसा पहले कसूर में एक औरत के खामद को चंद मुलजमान ने बिला वजह उनको मार दिया था। तो उसके एवज जब थाना कसूर में मुकदमा दर्ज हुआ तो फिर वो मुलजम अरेस्ट हुए। फिर उसके बाद जज साहब फिर देने लगे तारीखें देते देते काफ़ी अरसा हो गया और औरत ने जो है वो माली दबाव और तारीख पे तारीख की वजह से यानी इंसाफ होता हुआ नज़र ना आया। इसकी मिसाल इस तरह है कि 1 साल पहले यानी इसी माह जून में पसरू कचहरी में भी इस तरह का वाक़या पेश आया था कि 3 अफराद के जो कत्ल के मुलज़म थे उनको एसी ने जो है वो अदालत ने उनको जो है वो बरी कर दिया था। 15 दिन, महज 15 दिन के अंदर ही उनको ज़मानत दे दी। लेकिन इसके बावजूद जब 3 अफराद के जो कातिल थे उनके उस वर्सा को जो है वो इंसाफ नहीं मिला तो फिर उन्होंने इंतहाई कदम उठाया और उन पर भी उन्होंने हमला किया। तो इस तरह वो जान से तो बच गए, लेकिन कहने के मकसद है कि अगर इंसाफ सही होता हुआ नज़र आता तो यकीनन ये कसूर वाक़या पेश ना आता। हज़ारों मिसालें हैं आपके सामने। कुछ दिन पहले एक इलाके में, पाकिस्तान के एक इलाके में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उधर भी जज साहब को जो मदई पार्टी थी उसने ही उसके जो पैरोकार था यानी मुकदमे का पैरवी करने वाला था, उसने ही जज को तारीख पे तारीख डालते जब वो थक गया तो उसने भी अदालत के अंदर ही जज साहब से इंतकाम ले लिया। यानी शूट कर दिया जज को कि ये इंसाफ क्या देगा, ये 5-6 साल से तारीख पे तारीख डाल रहा है। इसी तरह इस कसूर वाक़या में भी यही मामला आपके सामने जो है वो पेश आया और है कि औरत, एक तो घर का जो कफील था वो दुनिया से चला गया, उसको मार दिया गया। लेकिन जब वो अदालत में इंसाफ, थाना कचहरी में इंसाफ लेने के लिए गई तो फिर क्या हुआ, ये हुआ कि उसको जो है वो खुद ही इंसाफ लेना पड़ गया। यानी कसूर वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है कि अदालत के अंदर ही औरत ने अपने खामद के जो कातल थे उनको वहाँ पर ढेर कर दिया और यूँ बदला ले लिया। औरत माली तौर पर भी परेशान थी और तारीख पे तारीख जो जज साहब दे रहे थे तो उसने कहा कि चलो अब तारीखें तो भुगतनी है, अब खुद ही भुगत लेंगे। तो कानून हरकत में आ गया कि जुर्म हो गया है। मुलजमान ने यहाँ पर इंसाफ के कटहरे में ही इंसाफ का जनाजा निकाल दिया है। वो क्यों ना निकालती, अगर अरसा 5-6 साल से वो तारीख पे तारीख डाल रही थी, उनको आ रही थी, तो फिर वो क्या करती। एक औरत क्या कर सकती है, एक आम बंदा क्या कर सकता है। कहने का मकसद है कि इंसाफ का म्यार यही है। पसरूर वाक़या में भी यही हुआ कि 3 आदमियों को कत्ल कर दिया गया, लेकिन 15 दिन बाद ही जज साहबा ने उनकी जो है वो ज़मानत मंजूर कर ली, यानी उनको बरी कर दिया। फिर जो मकतूल थे उनके वर्सा ने फिर उनसे बदला लिया पसरूर कचहरी में, हमने आँखों से देखा। तो कहने का मकसद है कि जब इंसाफ इस तरह मिलते हैं तो लोग फिर इंसाफ जो है वो खुद ही ले लेते हैं। तो हम इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं और सवाल करते हैं आपसे कि क्या उस औरत ने अच्छा इक़दाम किया या बुरा किया। तो और ये भी हमारा सवाल है कि
क्या पाकिस्तान में जो इंसाफ का मेयार है वो दुरुस्त है या गलत है? आप इंसाफ के मेयार को पाकिस्तान में कितने नंबर देते हैं? तो अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन कराम, कहने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर बंदा ही मुजरम हो। वक्त उसको बना देता है, मुआशरा उसे बना देता है। कोई भी जो शख्स है वो यूं ही मुल्ज़म नहीं बनता, यानी जुर्म नहीं करता, उसके पीछे मुहर्रकात होते हैं। तो औरत ने जब ये देखा कि मुझे यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा तो उसने खुद इंसाफ कर लिया। तो इसी तरह JACC जम्मू जॉइंट एक्शन कमेटी के जो ख्वाजा महरान अरशद हैं, उनके ख़िलाफ़ फ़ौज के एहलकार को उकसाने के अलावा दूसरे हुकूमत के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाने और लोगों को बाहर निकालने के जुर्म में जो है वो मुकदमात दर्ज हो गए हैं। तो ख्वाजा महरान अरशद के ख़िलाफ़ JACC जॉइंट जम्मू एक्शन कमेटी के जो सदर हैं उनके ख़िलाफ़ कल का मुकदमा दर्ज हो गया है। उनके मुतालबा थे कि हमें वो सहूलियत फ़राहम की जाए जिनका हमसे वादा किया गया था। महंगाई को कम किया जाए और जो दूसरे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हुकूमती वज़रा हमशरा हैं, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो आम आदमी के बराबर की जाएं। एक महकमा है, उसका नाम नहीं मैं लेना चाहता, उसका जो MD है उसकी 18 लाख रुपए तनख्वाह है और उससे जो नीचे है उसकी 16 लाख रुपए तनख्वाह है। पानी का वो महकमा है। तो कहने का मकसद है कि वाटर एंड वर्क्स महकमा के जो MD हैं उनकी इतनी तनख्वाह है। तो क्या ये तनख्वाह एक आदमी के बराबर आम है? ये 40,000, जो बंदा 40,000 में गुजारा करता है या कर सकने के लिए उसको तलकीन की जाती है, तो इस महंगाई के दौर में ये 18 लाख रुपए वाला जो MD है, क्या इसकी सहूलियात इस 40,000 वाले बंदे के बराबर हैं? यकीनन नहीं। उसकी जो सहूलियत है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये उनके मुतालबा थे कि बिजली की कीमतें कम की जाएँ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएँ, जो जम्मू एंड कश्मीर की जो वैकेंसियाँ ख़त्म की गई हैं उनको दोबारा बहाल किया जाए, उन पर मज़दूरों उन पर जो आम लोगों की भर्तियाँ की जाए, उनको रोज़गार मुहैया किया जाए और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी प्रोटोकॉल को ख़त्म कर दिया जाए। तो ये उनके महंगाई के ख़िलाफ़ और ये इन इक़दाम के ख़िलाफ़ उनका ये एक्शन हुआ। जम्मू जॉइंट JACC का जो 9 जून और इसी तरह 9 मई को पिछले वाक़यात आपके सामने हैं कि जब से 9 मई 2025 को हुकूमत नून लीग की हुकूमत जीत की और इसी तरह अब जून 2026 में ये वाक़यात 8-9 जून और 12-13 के दरमियान ये 3-4 दिन जो है वो वाक़यात पेश हुए, रूनमा हुए, जिसमें 400 से ज़्यादा बंदे शहीद हुए। तो ये इनके मुतालबात है कि गरीब को हक़ दो और गरीब की आवाज़ सुनी जाए, महंगाई का तनासब कम किया जाए। तो अब इनके ख़िलाफ़ जो है वो हुकूमत में पर्चा दे दिया गया है। इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए जो है वो अब हुकूमत पर तोड़ रही है। तो उन पर ये इन इक़दामात की बदौलत जो है वो कर दिया गया है मुकदमा। तो नाज़रीन कराम, कसूर वाक़या एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। औरत को जो है वो इंसाफ नहीं मिल सका तो उसने खुद ही इंसाफ कर लिया। तो नाज़रीन कराम, ये था आज का हमारा व्लॉग। आज के व्लॉग में हमने बात की कि कसूर में एक औरत ने अपने खामद के कातिल को, मुल्ज़मान को अदालत में ही ढेर कर दिया और यूँ पहले खुद मद्दी थी, अब मुल्ज़म बन गई। मुल्ज़म किसने बनाया? अदालत ने बनाया, इंसाफ ने बनाया, या वो खुद बनी? अब अपनी राय कमेंट्स में दे। हमारा ये सवाल है कि कसूर वाक़े में औरत को मुल्ज़म किसने बनाया? हमारे निज़ाम इंसाफ जस्टिस के निज़ाम ने बनाया? क्या उसको इंसाफ मिला या वह खुद ही बन गई? तो ये हमारा सवाल है। तो
तो अपनी राय से ज़रूर नवाजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, इस वीडियो को दूसरों को जरूर शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो देखते रहिए आईना अवाम, आपका अपना चैनल। कल फिर मिलेंगे कि नए व्लॉग के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।